आज मोबाइल की स्क्रीन पर 30 सेकंड की रील्स लाखों व्यूज ले जाते हैं, लेकिन कभी महाराष्ट्र की मिट्टी में एक ऐसी आवाज गूंजती थी जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं करती थी बल्कि समाज को जगाती थी। वो आवाज थी तमाशा और भारूड। सगळा सत्यानाश केला असन तर तुम्ही या गावच्या लोकांना ना इमानदारीनं माई बायको सरपंच झाली तेव्हापासून उभी झाली तर बसावालेच आहे। त्याच्यामुळे आता तुमचं कसं काय चाललंय? आमचं पदशीर चालू आहे। काय विचार काय आहे? अहो काय विचार म्हणून काय हा. विचारता? येता वेळेस मोठी फसगमत झाली माझी आता। एक समय था जब गांव के बीचों बीच लगने वाला तमाशा लोगों के लिए सिर्फ शो नहीं बल्कि उनका न्यूज़ चैनल, उनका पार्लियामेंट और उनकी आवाज़ हुआ करता था। ढोलकी की हर थाप पावर से सवाल करती थी, भारूड के हर शब्द में समाज का आईना दिखता था। लेकिन आज वही मंच खाली पड़े हैं। कभी हजारों लोगों से भरने वाला तंबू अब आधा भी नहीं भरता, और जिन कलाकारों की आवाज अंग्रेजों और साम्राज्यों तक को चुभती थी उन्हें आज एल्गोरिदम ने चुप कर दिया है। सोचिए, सदियों तक जिसने महाराष्ट्र की सोशो पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन को आवाज दी, वो कला 2026 में अचानक इरिलेवेंट कैसे हो गई? क्या सच में लोगों की पसंद बदल गई या फिर सिस्टम ने इन कलाकारों को धीरे धीरे अंधेरे में ढकेल दिया है? आज का इंसान इंस्टाग्राम रील्स पर स्क्रॉल करता है, लेकिन कभी तमाशा की लावनी और भारूड के सतायर में जो रॉ एनर्जी थी वो अब यादों में बचती रहती है। आज के डिजिटल एज में अटेंशन स्पैन इतना छोटा है कि 2 घंटे का लोक नाट्य देखने के लिए किसी के पास वक्त नहीं है, और टिकटॉक, यूट्यूब शॉर्ट्स, ओटीटी कंटेंट ने ट्रेडिशनल स्टेजेस की ऑडियंस खा ली है। पहले जो कलाकार गांव-गांव घूमकर समाज को जोड़ते थे, आज वही लोग अपने तंबू डिसमेंटल करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ महाराष्ट्र तक लिमिटेड नहीं है। तेलंगाना में गंगारू डुलाता नाम की एक लोक कला भी इसी दर्द से गुजर रही है। संक्रांति के समय सजाए गए बैलों के साथ परफॉर्मेंस करने वाला कलाकार कहीं भगवान शिवा और नंदी की परंपरा का प्रतीक माना जाता था। उनके डांस को डायमंड ब्लेसिंग समझा जाता था। गांव के लोग उन्हें सम्मान देते थे क्योंकि वो सिर्फ कलाकार नहीं, कल्चरल के एम्बेसडर थे। लेकिन मॉडर्नाइजेशन ने यहाँ भी सब बदल दिया। खेती में ट्रैक्टर्स आ गए, बैलों की जगह मशीनों ने ले ली, और लोगों ने ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस की जगह मोबाइल एंटरटेनमेंट को चुना। आज गंगेरे डुलाता करने वाले कई कलाकारों को लोग बेगर कहकर देखते हैं क्योंकि वो परफॉर्मेंस के बाद डोनेशन मांगते हैं। जिस कला को कभी आशीर्वाद माना जाता था, आज वही सर्वाइवल का स्ट्रगल बन चुका। सबसे सैड बात यह है कि इन कलाकारों की जिंदगी सिर्फ इकोनॉमिक क्राइसिस तक लिमिटेड नहीं है। कई फैमिलीज लोन्स लेकर बैल खरीदते हैं। बच्चे लगातार ट्रैवलिंग लाइफस्टाइल की वजह से प्रॉपर एजुकेशन नहीं ले पाते। वुमेन्स को सोशल इनसिक्योरिटी झेलनी पड़ती है, और नई जनरेशन इस प्रोफेशन में आना ही नहीं चाहती क्योंकि उन्हें पता है कि कल्चरल से पेट नहीं भरता। और यही सवाल सबसे बड़ा है, क्या हमारी सोसाइटी ने अपनी रूट्स को एंटरटेनमेंट की रेस में सैक्रिफाइस कर दिया? क्योंकि फॉल्क आर्ट सिर्फ डांस और ड्रामा नहीं होते, वो किसी भी समाज की कलेक्टिव मेमोरी होते हैं। वो बताते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और हमारी पहचान क्या है। तमाशा, भारूड, गंगेरू डुलाता, हरिकथा, बुरा खाता, ये सब सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं थे, ये ग्रास रूट्स है, जर्नलिज्म थी, ये लोगों की इमोशनल थेरेपी थी, ये किसानों, मजदूरों और आम जनता की आवाज़ थी। जब सोशल मीडिया नहीं था तब यही कला फॉर्म्स लोगों के इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस तक पहुँचाती थी। लेकिन आज आयरनी देखिए, डिजिटल मीडिया ने जहां हर किसी को प्लेटफॉर्म दिया, वही ट्रेडिशनल आर्टिस्ट सबसे ज़्यादा इनविजिबल हो गए। एल्गोरिदम वही दिखाता है जो वायरल हो, और लोक कला वायरल नहीं होती, महसूस की जाती है। गवर्नमेंट और एनजीओस कई कल्चरल फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करते हैं, स्कीम्स भी लॉन्च होती है, लेकिन सवाल यह है, क्या साल में एक फेस्टिवल किसी डाइविंग कल्चर को बचा सकता है? प्रिजर्वेशन सिर्फ म्यूजियम में आर्ट रख देने से नहीं होता। प्रिजर्वेशन तब होता है जब कलाकार सम्मान से जी सके, सब बच्चों को लगे कि आर्ट उनका फ्यूचर भी बना सकता है, और जब ऑडियंस फिर से अपनी मिट्टी की आवाज़ सुनना चाहे। लेकिन अगर मॉडर्नाइजेशन अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को ही खत्म कर दे तो शायद डेवलपमेंट अधूरा रह जाता है। टेक्नोलॉजी एक खतरा भी है और एक मौका भी है। अगर सोशल मीडिया चाहे तो यही प्लेटफॉर्म्स इन लोक कलाओं को ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचा सकती है,
लेकिन उसके लिए सिर्फ कंटेंट नहीं, इंटेंट भी चाहिए। क्योंकि जिस दिन आखिरी ढोलकी की थाप खामोशी होगी, उस दिन सिर्फ एक कला नहीं मरेगी, बल्कि हमारी हिस्ट्री का एक हिस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो सवाल अब भी वही है, क्या हम अपनी लोक कलाओं को सिर्फ टेक्स्ट बुक्स और डॉक्यूमेंट्रीज में बचा कर रखना चाहते हैं, या फिर हम चाहते हैं कि आगे वाली जनरेशन भी कभी किसी गांव की रात में ढोलकी की वो आवाज़ महसूस करे जिसने सदियों तक समाज को जिंदा रखा। आपको इसके बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।